वेलकम टू हैप्पी जमाल। आज की इस वीडियो में टॉप 50 करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं जो आने वाला एग्जाम CH सेल, ग्रुप डी और यदि आप बिहार से हैं तो BPSC में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। और साथ साथ इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। इसका जवाब आपको वीडियो को पॉज करके देना है और साथ साथ आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप टोटल 50 क्वेश्चन में कितना सही सही आंसर कर पाए हैं। तो पहला का जो सही जवाब होने वाला है वो आपको बी यानी ऑपरेशन गंगा होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन, सादिया तारिक किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में एक विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो आपको सी यानी वुशु होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन, दुर्लभ रोग दिवस 2022 का विषय क्या है यानी आपको थीम क्या है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो आपको डी यानी शेयर कलर होने वाला है। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। इसका जो सही जवाब है वो आपको ई यानी 28 फरवरी को मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, भारत और जापान के बीच बेलगामी कर्नाटक में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक धर्मा गार्जियन 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो आपको बी यानी तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। छठा क्वेश्चन, 2022 मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किसने जीत हासिल की है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो आपको डी यानी राफेल नाडाल होने वाला है। सातवां क्वेश्चन, पूजा जत्यान किस खेल से जुड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपको ए यानी पैरा तिरंगबाजी होने वाला है। आठवां क्वेश्चन, उस भारतीय मुक्केबाज का नाम बताइए जिसने बुल्गारिया के सोफिया में 73वें स्टैंडरेजा मेमोरियल टूर्नामेंट में 52 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसका जो सही जवाब है वो आपको बी यानी निखत जरीन होने वाला है। नौवां क्वेश्चन, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया के पहले हवाई अड्डे का नाम बताइए जो पावर पॉजिटिव बनने के लिए तैयार है। इसका जो सही जवाब है वो आपको डी यानी कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डा। 10वां क्वेश्चन, पहली बार बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। इसका जो सही जवाब है वो आपको ई यानी आपको लद्दाख होने वाला है। 11वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 2022 में भारत की GDP विकास दर क्या होगी। इसका जो सही जवाब है वो आपको सी यानी 8.9% रहने वाला है। 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका जो सही जवाब है वो आपको बी यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 13वां क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन कार्गो पर 13वां एसोचैम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार किस शहर में आयोजित किया गया था। इसका जो सही जवाब है वो आपको ए यानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 14वां क्वेश्चन, राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नामित किया गया है। इसका जो सही जवाब है वो आपको बी यानी हसमुख अधिया को फिर से नामित किया गया है। 15वां क्वेश्चन, भाग्य के शहर विशाखापट्टनम के नाम पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निर्देशक मिसाइल स्टील्थ विध्वंसक INS विशाखापट्टनम को किसने समर्पित किया। इसका जो सही जवाब है वो आपको बी यानी YS जगनमोहन रेड्डी। 16वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। इसका जो सही जवाब है वो आपको बी यानी 2008। 17वां क्वेश्चन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत के किस राज्य में बैंक सखी परियोजना शुरू करने के लिए महाग्राम के साथ भागीदारी की है। इसका जो सही जवाब है वो आपको ई यानी उड़ीसा सरकार ने भागीदारी की है। 18वां क्वेश्चन, कौन सा संगठन भारत में राष्ट्रीय लिंग सूचकांक जारी करेगा। इसका जो सही जवाब है वो आपको सी यानी नीति आयोग करने वाला है, जिसका पहला नाम योजना आयोग भी था। 19वां क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस संगठन के साथ साझेदारी में बैंक टू स्कूल
अभियान शुरू करेगा, यानी बैंक टू स्कूल कार्यक्रम शुरू करेगा? इसका जो सही जवाब है वो आपको सी यानी यूनिसेफ। 20वां क्वेश्चन, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभावों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में लॉन्च किए गए औषधि जड़ी बूटियों और पौधों के केंद्र का क्या नाम है? इसका जो सही जवाब है वो आपको डी यानी आरोग्य वमन। 21वां क्वेश्चन, सड़क पर रहने वाले पशुओं के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है? इसका जो सही जवाब है वो आपको डी यानी चेन्नई। 22वां क्वेश्चन, वन उमंग यू निम्नलिखित में से किस्म की आत्मकथा है? इसका जो सही जवाब है वो आपको डी यानी एम के स्टालिन। 23वां क्वेश्चन, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क किस स्थान पर बनेगा? इसका जो सही जवाब है वो आपको डी यानी नई दिल्ली में बनने वाला है। 24वां क्वेश्चन, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका जो सही जवाब है वो आपको सी यानी वियतनाम करने वाला है। 25वां क्वेश्चन, यशराज फिल्म के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही जवाब है वो आपको बी यानी अक्षय विद्वान को नियुक्त किया गया है। 26वां क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? इसका जो सही जवाब है वो आपको बी यानी जैसलमेर राजस्थान में किया जाएगा। 27वां क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य सहयोग समूह के 19वें संस्करण की बैठक आयोजित की है? इसका जो सही जवाब है वो आपको सी यानी यूएसए अमेरिका के साथ किया गया है। 28वां क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस हर साल किस तारीख को दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो आपको सी यानी 3 मार्च को मनाया जाता है। 29वां क्वेश्चन, जैसलमेर में पोखरन रेंज में होने वाले अभ्यास वायु शक्ति में भारतीय वायुसेना के कितने विमान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे? इसका जो सही जवाब है वो आपको डी यानी 148। 30वां क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर सबसे अधिक अरबपतियों की आबादी में होने के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है? इसका जो सही जवाब है वो आपको सी यानी तीसरा। इसमें सबसे पहले स्थान पे चाइना और दूसरे स्थान पे पहले स्थान पे यूएसए और दूसरे स्थान पे चाइना है। 31वां, एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही जवाब है वो आपको सी यानी टीएस राम कृष्णन। 32वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो आपको डी यानी 4 मार्च को मनाया जाता है। 33वां क्वेश्चन, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अनुभव शोरूम जॉन विल्स ग्रामीण ग्राहकों के लिए घर घर कार खरीदने का अनुभव शुरू किया है? इसका जो सही जवाब है वो आपको बी यानी टाटा मोटर्स। 34वां क्वेश्चन, जीवन बीमा निगम के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही जवाब है वो आपको ई यानी सुनील अग्रवाल। 35वां क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में महिला आबादी के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु किस संगठन के सहयोग से स्त्री मनोरक्ष परियोजना शुरू की है? इसका जो सही जवाब है वो आपको डी यानी निमहंस। 36वां क्वेश्चन, महाशिवरात्रि 2022 के अवसर पर किस भारतीय शहर में 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? इसका जो सही जवाब है वो आपको सी यानी उज्जैन मध्य प्रदेश। 37वां क्वेश्चन, शून्य भेदभाव दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो आपको ए यानी 1 मार्च को मनाया जाता है। 38वां क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस 2022 का विषय क्या है? इसका जो सही जवाब है वो आपको डी यानी रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 39वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्यक्तित्व जयप्रकाश चौकसे का हाल ही में निधन हो गया, वह अनुभवी खाली स्थान थे? इसका जो सही जवाब है वो आपको ए यानी वह एक फिल्म समीक्षक थे। 40वां क्वेश्चन, होलिंगो में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है?
इसका जो सही जवाब है वो आपको डी यानी अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। 41वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या है? इसका जो सही जवाब है वो आपको सी यानी नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। 42वां क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट 2022 का सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसका जो सही जवाब है वो आपको डी यानी 120वां स्थान है। और यदि 2022 की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें भारत का स्थान 117वां रहा था। 43वां क्वेश्चन, किस एयरलाइन ने अपने सौर विमान ईंधन का उपयोग करने के लिए सिंथेटिक ईंधन समूह सी हेलियन के साथ सहमति व्यक्त की है? इसका जो सही जवाब है वो आपको ए यानी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। 44वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रिकेटर रॉड मार्श का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस देश के लिए खेला था या फिर किस देश से खेलते थे? इसका जो सही जवाब है वो आपको सी यानी ऑस्ट्रेलिया। 45वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस कंपनी से अपना ब्रह्मा और अंतिम पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त किया है? इसका जो सही जवाब है वो आपको ए यानी बोइंग, और ये जो बोइंग कंपनी है ये आपको चाइना की कंपनी है। 46वां, संजीव मेहता किस FMCG कंपनी के MD और CEO हैं? इसका जो सही जवाब है वो आपको बी यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं। 47वां क्वेश्चन, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय रेलवे ने खालिस्तान में 1.7 मेगावाट के भारत के पहले सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र का सफलतापूर्वक संचालन किया है। इसका जो सही जवाब है वो आपको बी यानी बीना मध्य प्रदेश। 48वां क्वेश्चन, द्विवार्षिक अभ्यास बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? इसका जो सही जवाब है वो आपको सी यानी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। 49वां क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय अभ्यास कोबरा योद्धा 2022 का आयोजन किस देश द्वारा शुरू किया जाएगा जिसमें भारतीय वायुसेना की 5 तेजस हल्के लड़ाकू विमान के बेड़े के साथ भाग लेगी? इसका जो सही जवाब है वो आपको डी यानी इंग्लैंड शुरू करने वाला है। 50वां क्वेश्चन और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? इसका जो सही जवाब है वो आपको बी यानी मनसुख मंडाविया हैं। आई होप कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।